यहाँ पे लास्ट 2-3 डेज में जो हम करते रहे हैं, वी वर डूइंग फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। उस फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में हमने परसेंटेजेस की, और परसेंटेजेस के बाद रेशो की, देन रेशो के बाद हमने कल सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट किया। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अलवीना देख लिया आपने रिकॉर्ड? सिंपल और कंपाउंड कल आप थे? ओके। राकिन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की वर्कशीट की? आपको फॉर्मूलाज आते हैं सिंपल कंपाउंड के? सिंपल इंटरेस्ट के जो फॉर्मूला है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। और इसके लिए अगर फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करनी हो तो प्रिंसिपल अमाउंट में आप इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। देन कंपाउंड इंटरेस्ट इज ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर ओवर 100 होल पावर टी। There the document that you sent or simple and compound interest, उसके अंदर आप क्वेश्चन 1 करवा सकते हैं। क्वेश्चन 1 हमने कल क्लास में नहीं किया, ग्रुप में। चलिए मैं एक करवाता हूँ क्वेश्चन 1। आई थिंक मैंने कल 1 करवाया था, लेकिन दोबारा कर लेते हैं। 2 करवाए, फर्स्ट क्वेश्चन 2 था, उसके बाद बाकी करवाए। मैं देख लेता हूँ। सो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट हमेशा जितने भी ईयर्स की कैलकुलेशन करें, 4 ईयर्स की करें, 3 ईयर्स की करें, हम हमेशा वो इनिशियल अमाउंट के ऊपर होता है, कैलकुलेशन होती है प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। वेयर एज कंपाउंड इंटरेस्ट में हर ईयर का की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर का उसमें इंटरेस्ट ऐड होगा और फिर न्यू कैलकुलेशन होगी। सो बाकी अगर सब कुछ सेम हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में आंसर ज्यादा आता है। सो बहरहाल हम वो करते हैं क्वेश्चन। और दूसरा, ये जो फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट आपको देता है, whereas this formula gives you directly the final amount. सिंपल इंटरेस्ट के केस में फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आप प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट ऐड और इंटरेस्ट ऐड करते हैं, फिर आपके पास फाइनल अमाउंट बनती है। सो उस वर्कशीट का हम क्वेश्चन फिर करते हैं। फर्स्ट, simple and compound interest की वर्कशीट। यस, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन इज Marcel invests $2,500 for 3 years at a rate of 1.6% per year simple interest. Jack invests $2,000 for 3 years at a rate of X% per year compound interest. At the end of 3 years, Marcel and Jack receive the same amount of interest. Calculate X. Yes, ये किया था कल। देखिए, मार्शल की जो अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो सिंपल इंटरेस्ट में हुई है, और जैक की जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक हुई है। सो ऐसा और दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन ये है कि एट द एंड ऑफ 3 इयर्स दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ये कल तो मैंने इसको सेम टोटल अमाउंट के साथ करवाया था। जी चले इसको देख लेते हैं। ये क्वेश्चन
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप देखा, इट्स सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम आ रहा है, आपको एक्स कैलकुलेट करना है। सो इट विल बी द इन्वेस्टमेंट इज $2500। पहले हम जैक मार्शल की कैलकुलेट करते हैं, मार्शल की कैलकुलेशन, और उसकी कैलकुलेशन होगी सिंपल इंटरेस्ट के मुताबिक। उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला PRT/100। जी, मार्शल के केस में व्हाट्स द प्रिंसिपल अमाउंट? 2500। What is the rate of interest? 1.6 and time is 3 years over 100। कैलकुलेशन करें और बताइए व्हाट्स द इंटरेस्ट। $120। So the amount of interest is $120। ये है मार्शल की कैलकुलेशन। मार्शल के केस में इंटरेस्ट जो आ रहा है वो $120 आ रहा है। अब हम करते हैं, कल मैंने टोटल अमाउंट इक्वल सेम, मैंने अभी देखा कि इट्स अ सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फाइनल अमाउंट सेम नहीं है, इंटरेस्ट दोनों के सेम। सो अच्छा हो गया दोबारा कर रहे हैं। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं, जैक की कैलकुलेशन करते हैं। जैक की कैलकुलेशन कहता है जैक इन्वेस्ट $2000 फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ X% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जैक के केस में कंपाउंड इंटरेस्ट है और उसका फॉर्मूला होता है A=P1+R/100 ओके। अब जैक के केस में मुझे ये बताइए कि व्हाट वाज द प्रिंसिपल अमाउंट? इट वाज 2000। जैक के केस में 2000 इनिशियल अमाउंट है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? X%, वो फाइंड करना है। एंड व्हाट इज टाइम? इट इज 3। व्हाट शुड आई राइट हियर? व्हाट्स द फाइनल अमाउंट? जी, अमाउंट होती है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। आपको पता है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है और इंटरेस्ट दोनों का सेम है, ये उसने बताया था ना। अगर उसका इंटरेस्ट $120 है, सो इट मींस द इंटरेस्ट फॉर जैक इज आल्सो $120। सो जैक की फाइनल अमाउंट फिर इसका मतलब 2000 प्लस 120, सो 2120। सो 2120 इज द फाइनल अमाउंट। यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब यहां से x कैलकुलेट कीजिए। सो 2120 को डिवाइड कर देंगे हम 2000 से। सो 2120 डिवाइडेड बाय 2000, 1 पॉइंट एग्जैक्ट 1.06। सो 2120 को डिवाइड किया 2000 से 1.06 इज इक्वल टू 1+x/100 अलवीना, यहां से आगे कैसे करना है? यस, इस क्यूब को कैंसिल करने के लिए वी नीड टू टेक क्यूब रूट। सो क्यूब रूट ऑफ 1.06 इज इक्वल टू 1 प्लस, बेहतर है कि अभी क्यूब रूट मत कैलकुलेशन में मत करें, आप इसको क्या करें, अलग अलग करने से बेहतर है आप कैलकुलेटर में एग्जैक्ट लिखें क्यूब रूट ऑफ 1.06, 1 सब्ट्रैक्ट करें और फिर 100 उससे मल्टीप्लाई करें। सो इन योर कैलकुलेटर, वालेकुम अस्सलाम, क्यूब रूट ऑफ 1.06 माइनस 1, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। So cube root of 1.06 minus 1 multiplied by 100. Answer is, उसने कहा था 3 significant figure, तो 1.96। So rate of interest is, उसने कहा था X% and X find करना था, X is 1.96।
जी इकरा, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, और इसका कोई क्वेश्चन? ये क्यूब रूट कहाँ से आया? अच्छा, अगर आपके पास लिखा हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, यहां से एक्स कैसे फाइंड करते हैं? टू को उस तरफ कैसे लेके जाते हैं? यस, सो बेसिकली स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। सो स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए आप इधर भी स्क्वायर रूट ले रहे हैं और इधर भी 6 स्क्वायर रूट ले रहे हैं। सो वो क्या होगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यू विल गेट एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। ठीक, इनफैक्ट यहाँ तो प्लस माइनस आएगा। और अगर इस तरह हो एक्स क्यूब इज इक्वल टू समथिंग लाइक सपोज 27, अब इस क्यूब को कैंसिल करने के लिए यू हैव टू टेक क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। सो इधर क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, एक्स आ जाएगा, और इधर क्यूब रूट ऑफ 27 को कैलकुलेटर से फाइंड कर लेंगे विच इज 3। इसी तरह फोर्थ रूट भी हो वो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करें आप। क्वेश्चन 4, Alex invests $200 for 2 years at a rate of 2% per year simple interest. Chris invests $200 for 2 years at a rate of 2% per year compound interest. Calculate how much more interest Chris has than Alex. Done. So LS की कैलकुलेशन आपने PRT over 100 से की। Principal 200, rate 2 time 2 over 100. So you will get interest is $8. Yes. So what's the final amount? 208। ये मैं फाइनल अमाउंट क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ? क्योंकि उस फॉर्मूले से हम करेंगे डायरेक्ट फाइनल अमाउंट आएगी। सो दोनों की फाइनल अमाउंट को कंपेयर कर लेंगे। इधर आप इंटरेस्ट रखना चाहते तो फिर उधर से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट का कंपेयर कर दें या दोनों की फाइनल अमाउंट को कंपेयर कर दें। सो अगर क्रिस की कैलकुलेशन करें, सो उसमें आपके पास प्रिंसिपल 200, 1 प्लस आर over 100 whole power t time is 2। सो इससे क्या आंसर आ रहा है?
208.08। इससे आगे कोई नंबर तो नहीं है। सो ये दोनों की फाइनल अमाउंट्स को आप कंपेयर करेंगे। सो आपको पता चलेगा कि क्रिस इज हैविंग $0.08 more, or we can say 8 cents, 8 cents ज्यादा है। ओके, इसके अलावा मेरा ख्याल बाकी अब आप कर लेंगे। ओके, अब ओवरऑल कुछ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं जिसमें परसेंटेजेस वगैरह भी, रेशियो वगैरह भी आएंगे। और पहले हम थोड़े से इजी वाले क्वेश्चंस करते हैं, पेपर 1 टाइप क्वेश्चंस। So basic arithmetic question, basic financial mathematics. ओके, इसका क्वेश्चन 2 देखिए। A house was built in 1985 and cost was $62,000. It was sold in 2003 for $310,000. Work out the 1985 price as a percentage of 2003 price. जी कैसे करेंगे फुरकान? Work out the 1985 price as a percentage of 2003 price. 1985 की जो प्राइस है उसकी परसेंटेज फाइंड करनी है एज अ यस। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर में 62,000 क्योंकि इसी की परसेंटेज फाइंड करनी है एज अ परसेंटेज ऑफ 2003 प्राइस, और 2003 की प्राइस इज 310 था into 100, चेक करें 20% यार। सो 20%। तो 1985 में जो प्राइस थी वो 2003 वाली प्राइस का 20%। So work out the 1985 price as a percentage of the 2003 price. Right? B part जरा attempt कीजिए। Calculate the percentage increase in the price from 1985 to 2003. Yes. Yes. जो परसेंटेज फाइंड करने का फॉर्मूला जनरल एक मैंने बताया है वही अप्लाई करना है। एटी नहीं, काफी ज्यादा आएगी, 100 से भी ज्यादा आएगी। जब प्राइस डबल हो जाती है तो कितने परसेंट इंक्रीज आता है राकिन? जनरली 100%। ये प्राइस डबल से भी बहुत ज्यादा हुई है, सो इट आई थिंक 400%। आई थिंक सो, शी इज राइट। राकिन फॉर्मूला बताइए इंक्रीज परसेंटेज का, किसी भी किसी भी परसेंटेज का फॉर्मूला आप याद है?
नहीं वो तो देखें जनरल कितना आ रहा है 80%, 500%, नहीं 400% भी मुझे लगता है नहीं है। और बड़ा देख लेते हैं। जनरली मुझे बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला किस कोई भी परसेंटेज फाइंड करनी हो तो क्या बताया था? अगर सपोज मैंने आपको कहा हो कि प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है? न्यूमिनेटर में आप लिखते हैं प्रॉफिट, डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट और सेल में से कौन सी ओरिजिनल होती है? कॉस्ट। ओल्ड प्राइस हमेशा डिनोमिनेटर में आती है, ओल्ड प्राइस इनटू 100, हमेशा ओल्ड प्राइस डिनोमिनेटर में आती है। अब अगर लॉस परसेंटेज करनी हो तो न्यूमिनेटर में लॉस आता है, इंक्रीज परसेंटेज करनी हो तो न्यूमिनेटर में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करनी हो तो डिनोमिनेटर में डिक्रीज आएगा। सो इसमें न्यूमिनेटर में लिखना है इंक्रीज, डिनोमिनेटर में ओल्ड प्राइस इनटू 100। आप बताइए इसमें इंक्रीज कितना है? ये करके आ रहे हैं। अच्छा सही, 310 में से माइनस करें 62,000, इंक्रीज ताकि पता चले ना कि इंक्रीज कितना हो रहा है। 48, 248,000। सो द मेथड इज कि न्यूमिनेटर में तो इंक्रीज लिखना है। आप देखिए 362,000 से 310,000 इंक्रीज कितना है? सो माइनस किया, पता चला 248,000 इज द इंक्रीज। 62,000 old price is the original, is always the original price. So old price 1985 वाली price old price. So over 62,000 into 100, which is 400%. Yes, Ikra was right. So the increase percentage is 400% increase over S. Okay, question 3 देखिए। A school has 220 boys and 280 girls. Find the ratio of boys to girls in its simplest form. 11:14, yes I think so. So आपने boys ratio girls find करनी है, boys ratio girls. So boys 220, girls 280. So 0 0 cancel, ये बेसिकली फ्रैक्शन हम लिख सकते हैं, 0 0 कैंसल, 22 रेशियो 28, फिर 2 से कैंसल हो सकते हैं, सो 11 रेशियो 40। सो फर्दर कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती, सो इसका मतलब boys ratio girls in that school is 11 ratio 14. B part, the ratio of students to teachers is 10 ratio 1. Find the number of teachers, cross multiply. So ratio of students to teacher is 10 ratio 1. Find the number of teachers. Students कितने? 220 plus 280 is 500. So students are 500. So teachers x, so cross multiply करके आप find कर सकते हैं. So 50 teachers. So 10x is equal to 500, mean x is 50. So 50 teachers are there. C part, there are 21 students on the school's committee. There are 21 students on the school's committee. The ratio of boys to girls is 3 ratio 4. Find the number of girls on the committee. इसको कैसे करेंगे? सॉरी नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आप देखिए, बॉयज रेशियो गर्ल्स, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर आप कहें 3 रेशियो 4 ऐसे कह रहे हैं,
देखिए, आप बॉयज रेशियो गर्ल्स अगर आप लिख रहे हैं 3:4, अब वो 21 कहाँ लिखेंगे, बॉयज के नीचे गर्ल्स के नीचे? यस, ये शेयर फाइंड करने वाला है। इसमें हमें इंडिविजुअली बॉयज नहीं पता, अगर बॉयज पता तो मैं गर्ल्स फाइंड कर लेता रेशियो मेथड से, लेकिन अब टोटल आपको गिवन है 21 स्टूडेंट, टोटल गिवन है। तो जब टोटल गिवन हो तो फिर हम कैसे फाइंड करते होते हैं? ये इसको निकाल दो। हाँ जी, ये न्यू आ गया, ये न्यू आ गया, ठीक है। हाँ, ये निकाल देंगे। 645। इन्होंने कब स्टार्ट किया? ये फिर आपको नहीं स्टार्ट किया, उनको वैसे बता दो। अच्छा, 9, 9:12। अच्छा, गर्ल्स सिर्फ बतानी, 9 गर्ल्स? नहीं नहीं, 9 तो नहीं, बल्कि ज्यादा है, गर्ल्स तो ज्यादा होनी चाहिए, 12 गर्ल्स। तो फुरकान, जब आपको रेशियोज गिवन होती है, उनमें से रेशियो में से कोई एक क्वांटिटी गिवन हो और दूसरी फाइंड करनी हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन जब टोटल गिवन हो तो फिर वो शेयर फाइंड करने वाला जो मैंने मेथड बताया था। मीन अगर आपको गर्ल्स फाइंड करनी है, अगर गर्ल्स फाइंड करनी है तो आप बताइए गर्ल्स की रेशियो कितनी है? गर्ल्स की रेशियो 4 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, रेशियोज का सम 3 + 4 इज 7, इनटू वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 21। सो ये आ जाएगा 12 गर्ल्स, राइट। डी पार्ट देखिए, द कमिटी ऑर्गेनाइजेज अ डिस्को and sells tickets. 35% of the school student each buy a ticket. Each ticket cost $1.6. Calculate the total amount received from selling the tickets. So पहले 500 का 35% फाइंड कर लें। So 35% of 500, वो कितना बनेगा? So इसका मतलब 175 स्टूडेंट्स ने टिकट बाय किया है, ऐसे ही है Sir, ना? where did the value 500 come from? Total students in that school, there were 220 boys Total. and 280 girls. So total students were 500. So 35% of 500 कर लिया, मीन 175 स्टूडेंट्स ने टिकट बाय किए। So 175, हर टिकट की कॉस्ट $1.60 थी। So क्या बताया आपने? $280. So $280 कलेक्ट हुए by selling the tickets. Last part of this question, E part, it says the cost of running the disco is $264. This is an increase of 10% on the cost of running last year's disco. Calculate the cost of running last year's disco. कहीं आप ये तो नहीं कर रहे 10% of 264 करके माइनस कर दें? ये कर रहे हैं राकेश, अलवीना? मुझे ये बताइए, जो मेजोरिटी इस क्वेश्चन को लोग करते हैं, वो ये करते हैं 10% ऑफ 264 फाइंड करते हैं, और जो अमाउंट आती है उसमें से फिर वो माइनस कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर की फाइंड कर लेते हैं। दिस इज 100% इनकरेक्ट। देखिए, मैंने एक बात, जब हम परसेंटेजेस का बार बार फोकस कर रहा था कि परसेंटेज हमेशा ओल्ड प्राइस के ऊपर अप्लाई होती है,
क्या 264 ओल्ड प्राइस है या न्यू प्राइस है? न्यू प्राइस। ओल्ड लास्ट ईयर की प्राइस को कैलकुलेट करनी है। सो अब लास्ट ईयर की प्राइस नहीं गिवन, जिसके ऊपर 10% होना चाहिए था, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो गिवन है तो न्यू पे 10% फाइंड कर लिए, दिस विल बी रॉन्ग। सो आप वो प्राइस एक्स कर लें, 10% ऑफ एक्स वगैरह कर सकते हैं। और लेकिन मैंने इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताया, अगर आपको याद हो, रेशियो मेथड याद है वो क्या था? या मीन ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस, वो रेशियो कुछ लोग हर कोई डिफरेंट वे से बनाता है। मुझे बताइए ओल्ड प्राइस क्या रखी जाती है हमेशा? 100। सो व्हाट विल बी द न्यू प्राइस? 110, क्योंकि दिस इज इंक्रीज ऑफ 10%। सो ओल्ड प्राइस के कंपैरेटिवली 10% इंक्रीज हुई है। सो अगर ओल्ड प्राइस 100 है, देन न्यू प्राइस विल बी 110। अब बताइए आउट ऑफ ओल्ड एंड न्यू विच वन इज गिवन? 264 इज न्यू, और हमें ओल्ड फाइंड करनी है, मीन एक्स हमने फाइंड करना है। सो यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। सो 110x इज इक्वल टू 264 इंटू 100। सो x आ जाएगा 264 इंटू 100 ओवर 110, विच इज 240। सो कॉस्ट ऑफ रनिंग दैट is $240 लास्ट ईयर। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, अल्लाह।